बीजेपी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। कहा, जो राम के नहीं हमारे काम के नहीं। 1990 में अगर भाजपा सरकार होती तो राम भक्तों पर नहीं चलती गोलियां। सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस के शासनकाल में अगर ये महामारी आई होती तो भाई बहन इटली भाग जाते। लखनऊ में सीएम योगी ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को किया संबोधित। बोले, यूपी का माहौल पहले से बेहतर किया, हर वर्ग की मदद कर रही सरकार। संबोधन में सीएम योगी ने कहा, पिछली सरकारों में गुंडों का राज था, व्यवस्था को बंधक बनाने का काम होता था। आज देश और प्रदेश के अंदर माहौल बदला है। आने वाले त्योहार को लेकर सीएम योगी का बयान। बोले, इस बार दीपावली का आयोजन भव्यता के साथ होगा। अयोध्या में रिकॉर्ड दिए जलाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में बंद बॉर्डर पर दायर याचिका का बड़ा असर। गाजीपुर बॉर्डर की सर्विस लेन को किसानों ने खोला। भारतीय किसान यूनियन का दावा, नहीं खाली की गई सड़क। नोएडा अथॉरिटी पर 81 गांव के किसानों का हंगामा। रोकने पर गिराई पुलिस की बैरिकेडिंग। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थी। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। बिजली बकाया एकमुश्त समाधान योजना की लागू। उपभोक्ताओं के बिजली बकाया के सरचार्ज में दी 100% छूट। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किए रामलला के दर्शन। मंदिर निर्माण कार्य का भी किया निरीक्षण। अयोध्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय शारीरिक प्रशिक्षण वर्ग शाखा का समापन सत्र। संघ प्रमुख मोहन भागवत हुए शामिल। प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को बाराबंकी से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करेंगी। बाराबंकी से बुंदेलखंड तक जाने वाली प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए प्रियंका कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश करेंगी। 2022 के चुनाव के लिए कांग्रेस का नया दाव। सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन, ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी का वादा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रियंका गांधी की फ्री स्कूटी और स्मार्टफोन वाले वादे पर किया कटाक्ष। कहा, कुछ लोग केवल घोषणा करने के लिए होते हैं। प्रियंका गांधी के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी बांटने की घोषणा पर तंज कसते हुए मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि इसका मतलब यह है कि प्रियंका मान रही है कि यूपी में भरपूर मात्रा में बिजली बन रही है। शाहजहांपुर में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, किसी सियासी लालच और बहकावे में ना आए मुस्लिम। प्रियंका की चुनावी स्कूटी पर तंज कसा। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद बोले ओम प्रकाश राजभर। कहा, हमारे यहां सीट का कोई झगड़ा नहीं, सरकार बनाना ही लक्ष्य है। संकल्प यात्रा निकालने पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पुलिस ने रोका। भेल के पास गणेशपुर तरना वाराणसी एयरपोर्ट मार्ग पर पुलिस ने रोका। आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा को लेकर सांसद संजय सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, अगली तारीख की घोषणा करके वो वाराणसी में ही तिरंगा यात्रा निकालेंगे। जालौन में खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी का अजीबोगरीब बयान सामने आया। बोले, देश के 95% लोगों को पेट्रोल की जरूरत नहीं, मुट्ठी भर लोग ही इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल और डीजल। आगरा में बीएसपी डेलीगेशन ने मृतक सफाई कर्मचारियों के परिवार से की मुलाकात। उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने की खुशी का अनोखा इजहार। देश की 100 ऐतिहासिक इमारतों पर बिखरी रंग बिरंगी लाइट। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पूरा। देश ने 279 दिनों में हासिल किया मुकाम। भारत ने रचा इतिहास। 100 करोड़ वैक्सीन डोज पूरा होने पर दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में फ्रंटलाइन वर्कर्स से मिले पीएम मोदी। देश भर में बीजेपी का जश्न कार्यक्रम। अलग अलग शहरों में शामिल होंगे बीजेपी के बड़े नेता। वैक्सीन के रिकॉर्ड पर बोले सीएम योगी, कोरोना की हार तय। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व, स्वास्थ्य कर्मचारियों के परिश्रम और अनुशासित नागरिकों की सहभागिता का ही सफल परिणाम है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ को पार करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देशवासियों को दी बधाई। लिखा, प्रधानमंत्री के प्रभावी नेतृत्व में भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन ड्राइव पूरा होने पर डॉक्टर्स ने जताई खुशी। डॉक्टर्स ने कहा, कई बार खुद के और उनके परिवार के संक्रमित होने के डर लगा, लेकिन वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। 100 करोड़ वैक्सीन डोज पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, जश्न मनाने से जख्म नहीं भरे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, भ्रम की राजनीति करने वालों को लोगों ने जवाब दिया। वैक्सीनेशन के लक्ष्य पर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा। अनुराग भदौरिया ने कहा, सरकार बताए कि कितने लोगों को डबल डोज लगे। आपदा के खिलाफ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संभाला मोर्चा। कल चमोली में प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। पीड़ितों से भी करेंगे मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह ने किया उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। हालात का जायजा लिया।
उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद शाह की समीक्षा बैठक, सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। उत्तराखंड में आई आपदा का असर सब्जी और खाद्यान्न और राशन की सप्लाई पर पड़ा है। सब्जियों के दाम में इजाफा हुआ है। उत्तरकाशी के हर्षिल से हिमाचल के छितकुल ट्रैकिंग पर गए 3 सैलानियों की मौत की खबर है। मृतकों में दिल्ली की महिला पर्यटक भी शामिल है। 8 सैलानियों का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य जारी। पिथौरागढ़ में आपदा से घायलों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए हल्द्वानी लाया गया। चंपावत के टनकपुर में नदी किनारे बसे घरों में 4 फीट तक मिट्टी भर गई। प्रभावित लोग राहत कैंपों में रह रहे, भोजन और पानी की व्यवस्था। उत्तराखंड के बाजपुर में मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने किया आपदाग्रस्त इलाकों का निरीक्षण। बाढ़ प्रभावित लोगों को बांटी चेक। श्रावस्ती में मवेशियों को बचाने के दौरान पानी के तेज बहाव में बह गया शख्स। राहत और बचाव टीम में जुटी। लखीमपुर खीरी के शारदा नदी में पुल से टकराई नाव। हादसे के वक्त 24 लोग नाव पर सवार थे। 18 लोगों का रेस्क्यू, 2 लोग लापता। मुरादाबाद में खतरे के निशान के पास पहुंची रामगंगा नदी। खादर में बाढ़ प्रभावित होने वाले गांव में दहशत का माहौल। लखीमपुर खीरी की 4 तहसील इस समय जल प्रलय का सामना कर रही है। शारदा, घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है। जल भराव के चलते कई इलाकों से संपर्क टूटा है। रामपुर जिले में बारिश के बाद उफान पर कोसी नदी, तेज बहाव में बह गई नीलगाय। चंदौली में झोपड़ी में सो रहे चचेरे भाइयों पर गिरा झोपड़ी का मलबा। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। एसडीएम ने परिजनों को सरकारी सहायता देने की बात कही। मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर आया बाढ़ का पानी। जलभराव के कारण सिहोरा वाजे गांव के पास यातायात बाधित हुआ। पीलीभीत में भी बाढ़ से बुरे हालात। जिले के कई इलाके पानी में पूरी तरह से जलमग्न। करीब 49 गांवों में भरा पानी। जल शक्ति मंत्री ने किया हवाई सर्वे। चमोली में गैस सिलेंडर में लगी आग से घर में ब्लास्ट हुआ। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गृहस्थी का सामान जला। यूपीएटीएस ने सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने का झांसा देने वाले 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। चारों पर लोगों से करोड़ों की ठगी का आरोप है। लखीमपुर हिंसा के 4 आरोपियों की रिमांड पुलिस को मिली। आरोपी सुमित जायसवाल, नंदन सिंह, सत्यम त्रिपाठी और शिशुपाल से क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगी। हमीरपुर में बाइक सवार 2 सगे भाइयों को ट्रक ने मारी टक्कर। एक की मौके पर ही मौत हुई, दूसरे की हालत गंभीर। आगरा पुलिस ने किया बुजुर्ग की हत्या का खुलासा। चोरी के मकसद से दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। मिर्जापुर में हत्या के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिकअप से लाखों का सामान लूटने के बाद हत्या की वारदात को दिया गया था अंजाम। फर्रुखाबाद में मतदाता सूची से 12 फर्जी वोटर के नाम हटे। नए वोटर ऑनलाइन आवेदन कर सीधे पा सकेंगे वोटर कार्ड। शाहजहांपुर में राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल ने लापरवाह अधिकारियों को लगाई फटकार। कार्रवाई की दी चेतावनी। ललितपुर में खाद की कालाबाजारी से परेशान किसानों का प्रदर्शन। जाम लगाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जालौर में खाद की कालाबाजारी की सूचना पर डीएम ने की छापेमार कार्रवाई। दस्तावेज चेक करके डीएम ने गोदाम प्रभारी को दी कड़ी हिदायत। सहारनपुर के लाल शहीद सगीर के परिजनों को आर्थिक मदद दिलाने के लिए डीएम से मिले विधायक और सांसद। अधिकारियों ने जल्द मदद का भरोसा दिया। सीतापुर के कचहरी में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। कचहरी परिसर में आने वाले हर शख्स की तलाशी। अलीगढ़ में तालाब के किनारे अवैध कब्जा, नगर निगम पर लापरवाही का आरोप। बलिया में डीबीटी फंडिंग को लेकर शिक्षकों का बीएसए पर उत्पीड़न का आरोप। बेसिक शिक्षा कार्यालय में धरना प्रदर्शन। सोनभद्र में सवर्ण समाज के लोगों ने सांसद पकौड़ी लाल के खिलाफ किया प्रदर्शन। लोकसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग की। रामपुर में पुलिस ने नकली सीमेंट की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 4 आरोपी गिरफ्तार। 810 सीमेंट के कट्टे बरामद हुए। स्मृति दिवस परेड पर सीएम योगी ने किया पुलिस कर्मियों के आहार भत्ते में 25% की वृद्धि का ऐलान। कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक को मिलेगा फायदा।
लखीमपुर में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को किया गया नमन। यहां शहीद पुलिसकर्मियों के नाम पर बने स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि दी गई। कन्नौज में भी स्मृति दिवस पर शहीदों को याद किया गया, जिसमें उन पुलिसकर्मियों को याद किया गया जिन्होंने कर्तव्य निष्ठा के साथ ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। अमरोहा के पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को नमन किया गया। 2 मिनट का मौन धारण किया गया। बुलंदशहर में मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाश फुरकान गिरफ्तार हुआ। दिल्ली एनसीआर में देता लूट की वारदात को अंजाम। फुरकान पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। महोबा में 12 साल के मासूम से दुष्कर्म, बुजुर्ग पर लगा रेप का आरोप, पुलिस ने हिरासत में लिया। शाहजहांपुर में मंडी में धरना दे रहा किसान यूनियन पर हमला करने का आरोप, मार्केटिंग इंस्पेक्टर और ठेकेदारों पर मारपीट का आरोप। बदायूं में 2 पक्षों के बीच झड़प के दौरान 2 महीने की मासूम की मौत, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में मौसम बदलते ही अस्पतालों में लगी मरीजों की भीड़, जिले में अब तक डेंगू के 600 से ज्यादा केस। नोएडा में डेंगू से लड़ाई में कांग्रेस की पहल, डेंगू मुक्त अभियान की शुरुआत की, सेक्टर्स में फॉगिंग के लिए वाहन रवाना किया। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली तोहफा, महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर किया गया 31%। फारूक अब्दुल्ला का केंद्र सरकार पर हमला, कहा यूपी चुनाव को लेकर फैलाई जा रही है नफरत, बोले पाकिस्तान के साथ बातचीत जरूरी। मध्य प्रदेश के भिंड में भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, पैराशूट से कूदकर पायलट ने बचाई जान। भरौली के पास बाग में गिरा विमान। ड्रग्स मामले में अनन्या पांडे से आज एनसीबी ने 2 घंटे तक पूछताछ की। एनसीबी ने अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए कल सुबह 11 बजे बुलाया। 30 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगे आर्यन खान, तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी। ऑर्थर रोड जेल में बेटे से मिले शाहरुख खान। मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बेटे आर्यन से मिले शाहरुख खान, करीब 15 मिनट तक हुई मुलाकात। 26 अक्टूबर को हाईकोर्ट करेगा जमानत पर सुनवाई। कोर्ट ने कहा आर्यन खान प्रभावशाली व्यक्ति है, सबूतों से छेड़छाड़ संभव है, जमानत से जांच पर हो सकता है ऐसा। सेशंस कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज होने पर जेल में परेशान देखी आर्यन खान, जेल में नहीं कर रहे किसी से बात। आर्यन को पसंद नहीं आ रहा जेल का खाना। आर्यन को जिस बैरक में रखा गया है वहां उन्हें एक पतली सी चादर और गिनी चुनी चीजें ही दी गई हैं। दिल्ली में ईडी दफ्तर में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ हुई। 200 करोड़ की वसूली के मामले में ईडी ने भेजा समन। चीन सीमा पर भारत ने सजाया मोर्चा, अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर तैनात की M777 और बोफोर्स तोपें। समंदर में रूसी सीमा के नजदीक पहुंचा अमेरिका का B-1B स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। रूस के सुखोई Su-30 लड़ाकू विमानों ने सीमा से दूर खदेड़ा, रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से खबर। सोशल मीडिया पर बाइक से स्टंट का वीडियो वायरल हुआ, शख्स पीछे की सीट पर बैठकर राइड के मजे लेता हुआ नजर आया। सोशल मीडिया पर एक पांडा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पांडा झूले पर मस्ती करता हुआ दिखा। मूवी देख रहे डॉग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मूवी देख रहा डॉग खुद को भी मूवी का हिस्सा समझने लगा। पानी में जेट स्कीइंग कर रहे शख्स का वीडियो वायरल हुआ। लेक में पानी इतना शांत और साफ है कि आसमान की हूबहू परछाई भी नजर आ रही है। फुटबॉलर बेबी एलिफेंट को भी सोशल मीडिया पर लोग पसंद कर रहे हैं। बेबी एलिफेंट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। अजगर को गले में लपेटकर आराम से टहलने लगी महिला, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। एक केक को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। फूल गोभी के आकार का केक देखकर लोगों को आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप बी क्वालिफायर में आज पापुआ न्यू गिनी को हराकर बांग्लादेश की टीम टॉप 12 के और करीब पहुंच गई है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा 2 महीने के ब्रेक के बाद वापस ट्रेनिंग पर लौटे। एक ट्वीट कर नीरज ने इसकी जानकारी दी। नीरज अगले साल होने वाले कॉमनवेल्थ और एशियन गेम में हिस्सा लेंगे। साइना नेहवाल डेनमार्क ओपन से बाहर हो गई। साइना को जापान की आया ओहोरी ने 16-21 और 14-21 से हराया। इंडियन विमेंस फुटबॉल टीम को स्वीडन की एक टीम से हार का सामना करना पड़ा। स्वीडिश फुटबॉल क्लब हैमरबी IF से भारतीय टीम 2-3 से हार गई।
क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और पत्नी नताशा के वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया। दोनों ने साथ में रोमांटिक डांस किया। लाल रंग की ड्रेस में शिल्पा शेट्टी ने किया जबरदस्त डांस। शिल्पा ने सोशल मीडिया पर खुद वीडियो शेयर किया। सोशल मीडिया पर विराट कोहली ने शेयर की बेटी वामिका और पत्नी अनुष्का के साथ तस्वीर। खाने की टेबल पर तीनों साथ नजर आए। ब्लैक आउटफिट में सारा ने शेयर की अपनी तस्वीरें। फैंस ने सारा अली खान के लुक पर लुटाया प्यार। एक्टर शाहिद कपूर फिल्म बुल में नजर आएंगे। फिल्म कबीर सिंह की बड़ी सफलता के बाद प्रोड्यूसर भूषण कुमार अब बुल बनाने जा रही हैं। अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी जल्द ही रिलीज होने जा रही है। फिल्म की टीम प्रमोशन में जुटी हुई है। अभिनेत्री विद्या बालन की फिल्म शेरनी और विकी कौशल की फिल्म सरदार ऊधम को अगले साल होने वाले ऑस्कर अवार्ड के लिए चुना गया है।